माया सरोवर पार्ट 15। नाटी रानी के सैनिक जब पहाड़ पर चढ़ने लगे तब रानी के दुश्मन शंकर सिंह ने टीले के पीछे स्थित अपने अनुचरों को ऊपर आने का आदेश दिया। उसके नाटे अनुचर भाले हाथ में लिए चिल्लाते पहाड़ पर आने लगे। उधर नर वानर पर नियंत्रण करने के लिए कृपाणजित तथा थोड़े से नाटे लोग नाना प्रकार के यत्न कर रहे थे। सिद्ध साधक ने कहा, जयशील, यदि हम रानी के सैनिकों की सहायता न करेंगे तो उसके शत्रु आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। कृपाणजित, शायद तुझे पहचान लिया हो। जयशील ने कहा, सिद्ध साधक, लगता है कि नरवानर फिर से उसके नियंत्रण में आ गया है। इस बार पुनः वह जानवर चट्टान फेंकेगा तो रानी के सैनिकों में से आधे लोग मर जाएंगे। चलो। यूँ कहते जयशील पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। सिद्ध साधक ने उसका अनुसरण किया। नाटे की सेनापति ने इनसे मदद मांगी। इस बीच नरवानर ने एक चट्टान उठाकर अपने हाथ में ले लिया। जयशील धनुष लेकर बाण का निशाना लगाया, मगर बाण का निशाना चूक गया और वह सीधे जाकर कृपाणजित के हाथ की जंजीर से जा लगा, जिससे कृपाणजित के हाथ की जंजीर छूटकर नीचे जा गिरी। दूसरे ही क्षण नरवानर चट्टान को नीचे गिराकर भागने को हुआ, मगर कृपाणजित ने झट से जंजीर जोर से खींचा, थाम ली और नरवानर को पीछे की ओर खींच लिया। उसी क्षण उसने जयशील को अच्छी तरह से पहचान लिया। जयशील को अपने सामने देख कृपाणजित भय एवं आश्चर्य के साथ कांप उठा। तब तक वह केवल यही समझ रहा था कि वहाँ पर कोई साधारण मनुष्य आए हुए हैं, पर उसका जानी दुश्मन जयशील नहीं। सिद्ध साधक को तो उसने कभी देखा तक न था। शंकर सिंह, यह दुश्मन का अंत करने का वक्त नहीं है। पहले तुम सब लोग अपने प्राणों के साथ हमारी बस्ती में भाग जाओ। शंकर सिंह ने दूसरे ही क्षण अपने अनुचरों को पहाड़ से उतरकर बस्ती में भाग जाने का आदेश दिया। अपने दुश्मन को भागते देख जयशील ने नाटे सेनापति से कहा, सेनापति जी, तुम्हारे लिए यही अच्छा मौका है। जो भी शत्रु तुम्हें दिखाई देगा उस पर भाले चलाओ। जो लोग दूर पर है उन पर शिलाएं लुढ़काकर उन्हें परलोक में भेज दो। अपने दुश्मन को भागते देख नाटे सेनापति की हिम्मत और बढ़ गई। उसने अपने सिपाहियों को चेतावनी देते हुए कहा, अरे वीर शूर गढ़वाले योद्धाओं, अरे शेरों, तुम लोग सिंह शावकों की भांति आगे बढ़कर गढ़वाली दल पर आक्रमण कर दो। भयंकर जानवर भागता जा रहा है, उससे हम अबे डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने नेता की चेतावनी पाकर नाटे सिपाही सब उत्साह में आ गए और कुछ लोगों को बंदी बनाए। सिद्ध साधक से जयशील कहने लगा, सिद्ध साधक, शत्रु की ताकत का गलत अंदाज़ा लगाना खतरे से खाली न होगा। उन्हें डरा धमकाकर पहाड़ पर से भगा देना अलग बात है और सीधे जाकर उनकी बस्ती पर हमला करके उन्हें मार डालने का प्रयत्न करना अलग बात है। साथ ही हमें शंकर सिंह के अनुचरों का वध करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। उनके तथा नाटी रानी के बीच समझौता कराने का प्रयत्न करेंगे। मैं यही बात सोच रहा हूँ। तो हमारे शत्रु कृपाणजित का क्या होगा? जयशील कुछ उत्तर देने ही वाला था, तभी नाटा सेनापति उनके सामने आया और कहा, महावीरों, आपकी सहायता प्राप्त हो जाए तो अभी हम पहाड़ से उतरकर शंकर सिंह की बस्ती पर हमला करके अपने दुश्मन का सर्वनाश कर बैठेंगे। आपकी क्या आज्ञा है? तुम सब लोग टीले से उतरकर तुम्हारी रानी के पास जाओ। इसके बाद अपनी बस्ती की सुरक्षा का प्रबंध कर लो। हमारे जैसे दुश्मन ने भी यही विचार किया होगा। वे अचानक तुम पर हमला कर न बैठे, इस बात के लिए सावधान रहो। हम दोनों शीघ्र ही तुम्हारी बस्ती में आ जाएंगे, जयशील ने समझाया। नाटे सेनापति ने अपने सिपाहियों में से एक को जयशील तथा सिद्ध साधक को मार्ग दिखाने के लिए नियुक्त किया। बाकी लोगों को साथ ले हर्षनाद करते पहाड़ से उतरकर नाटी जाति की रानी के निकट पहुंचा। इसके बाद जयशील चुपचाप खड़े हो शंकर सिंह की बस्ती की ओर देखता रह गया। सिद्ध साधक थोड़ी देर जयशील को ताकता रहा, तब बोला, जयशील, यह तुम क्या सोच रहे हो? हमने नाहक
इस नाटी जाति के लोगों के बीच आकर बड़ी गलती की। हम जानबूझकर तो यहाँ नहीं आए। इसका असली कारण तो वह मगरमच्छ आकृति वाला मकरकेतु है। हम जलप्रपात में फंसकर पहाड़ पर से प्राण बचाकर यहाँ पर पहुँचे। वैसे हम निकले थे हिरण्यपुर के राजा कनकाक्ष के बच्चों को ढूंढने के लिए, लेकिन हमारा इस प्रकार का जंगली लोगों के झगड़ों के बीच फंस जाना आश्चर्यजनक मालूम होता है। चाहे जो हो, हमारे इस प्रदेश से निकलने के पूर्व उस दुष्ट कृपाणजित को यमलोक में भेजना ही होगा, जयशील ने कहा। अब चलो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, नाटी जाति की रानी की बस्ती में चलेंगे। इन शब्दों के साथ सिद्ध साधक चल पड़ा। उधर पहाड़ के नीचे पेड़ों की ओट में खड़े हो नाटा शंकर सिंह तथा कृपाणजित अपनी इस पराजय के लिए एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। शंकर सिंह कहने लगा, आपने हमसे भी पहले भाग जाने का प्रयत्न किया। आपने जिस नरवानर को पालतू बनाया उसने आप ही को मार डालने का प्रयत्न किया है ना। कृपाणजित रोष में आ गया। दांत किटकिटाते बोला, अबे अधे शंकर, मैं दुश्मन को देख भाग नहीं आया हूँ, मगर युद्ध करने का वह अच्छा मौका न था, इसलिए केवल लौट आया। बस यही बात है। मुझ पर बाण चलाने वाले मेरी जानी दुश्मन जयशील का कल प्रातःकाल तक वध न कर बैठूं तो मेरा नाम कृपाणजित नहीं है। और रही नरवानर की, वह तो बंदर की बच्चे की तरह मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इसका सबूत यूँ देखो, कहकर उसने नरवानर को शंकर सिंह को दिखाकर हाथ हिलाया। नरवानर बिजली की गति के साथ जाकर जय सिंह को उठाकर भयंकर रूप से गर्जन करने लगा। अपने मालिक के प्राण खतरे में देख शंकर सिंह के अनुचर भाले उठाए चिल्लाते हुए नरवानर तथा कृपाणजित की ओर बढ़े। कहानी और है।